प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई। हत्यारे मोहल्ले के ही रहने वाले थे। डबल इंजन वाले उत्तर प्रदेश में वैसे तो रामराज है, लेकिन हत्याएं, बलात्कार बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। बदायूं में हुई मासूमों की जघन्यतम हत्याएं भारत की मीडिया डबल मर्डर कहकर 100 की रफ्तार वाली न्यूज में निपटा देता। अखबार ऐसी खबरें प्री चापलूसी वाले पैकेज के तहत हेडलाइन नहीं बनाते, लेकिन बदायूं का यह निंदनीय डबल मर्डर बीजेपी की सेवा में सदैव समर्पित मीडिया के लिए कुछ खास था, क्योंकि यहां मारने वाले 2 जल्लाद मुसलमान थे। आज मैं प्रज्ञा मिश्रा बदायूं कांड का पूरा विश्लेषण करूंगी और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। जैसे ही मालूम चला कि हत्यारे मुसलमान हैं, वैसे ही ऐसे लगा जैसे गोदी मीडिया की मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने वाले लोग एक्टिव हो गए, नफरत फैलाने वालों की बाढ़ आ गई। दोस्तों, क्राइम में धर्म तलाशने वालों की लॉटरी लग गई। जिन गूंगे बहरों के मुंह से उत्तर प्रदेश में हो रही हत्याओं और क्राइम पर आवाज नहीं निकलती है, जो प्रयागराज के डबल मर्डर पर नहीं बोल पाए, जो कानपुर में लटकी हुई 2 बहनों पर नहीं बोले, वो बदायूं के आसमान में गिद्ध की तरह मंडराने लगे। बदायूं में हुई इस जघन्यतम वारदात के बाद धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज ने कहा, बदायूं में जिहादी नाई द्वारा मासूमों के कत्ल के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी, ओवैसी, प्रियंका गांधी का मौन अत्यंत निंदनीय है। ये गजवाए हिंद ट्रेनिंग का परिणाम है। इनको देखिए, ये श्रीकांत उपाध्याय हैं, खुद को मोदी का परिवार बताते हैं। ये लिख रहे हैं कि हर हिंदू मां को समझना होगा, ये घटना हिंदुओं को सचेत रहने का उदाहरण देती है। सुदर्शन न्यूज को देखिए, भारत की सरकार में ये मीडिया नाम से सम्मानित हैं, रजिस्टर्ड हैं। ये लिखते हैं, बदायूं की घटना ने फोड़ा हिंदू मुसलमान भाईचारे का ढोल। ये कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। ट्विटर इन जैसों से भरा पड़ा है जो बदायूं के निंदनीय और जघन्यतम हत्याकांड पर हिंदू मुसलमान करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, बदायूं में एक कॉलोनी है जिसका नाम है बाबा कॉलोनी। 19 मार्च की शाम 2 भाइयों ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। आरोपियों की पड़ोस में ही एक सैलून की दुकान थी। मासूम बच्चों के पिता विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वो अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। शाम के समय साजिद और जावेद विनोद के घर पर आए। दोनों की दुकान सामने ही थी और वो परिवार को जानते थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। साजिद और जावेद सीधे विनोद के घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपने पार्लर में थी। छत पर आरोपियों ने उनके तीनों बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया, उसके हाथ में चोट आई। फिर बच्चों की चीख पुकार सुनकर घर वाले और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। तब तक आरोपी भाग गए। तीसरा बच्चा पीयूष घटना का चश्मदीद है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात की जांच कई एंगल पर की जा रही है, लेकिन चुनाव के मौसम में जांच से पहले एक ही एंगल सबसे पहले सेट कर दिया गया है, और वो है हिंदू मुसलमान का एंगल। दोस्तों, बदायूं के आसमान में हिंदू मुसलमान के नाम पर मंडराने वाले गिद्धों ने प्रयागराज में 2 मासूम बच्चों की हत्या पर कुछ भी नहीं बोला। कानपुर में 2 बहनों जिनके साथ पहले सामूहिक गंदा काम किया गया, उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। इस घटना पर किसी को दर्द नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन बच्चियों में से एक के पिता ने तो आत्महत्या कर ली। सब मुंह में दही जमाए बैठे रहे। क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि इन घटनाओं में मरने वाले भले 2-2 ही थे, लेकिन कानपुर और प्रयागराज में हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं था। धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले गिद्धों के लिए कोई मसाला नहीं था। क्या वो घटनाएं नहीं थी? क्या उन घटनाओं में न्याय की जरूरत नहीं थी? लेकिन गोदी मीडिया और धर्म के ठेकेदारों ने वहां अपने होठ इसलिए सिल लिए क्योंकि वहां लोगों को भड़काने का, लोगों को बांटने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। आप सोचिए कि 2 बहनों का रेप होता है, फांसी पर झूल जाती हैं, उनमें से एक का पिता सुसाइड कर लेता है, लेकिन गोदी मीडिया क्या बदायूं की तरह छाती पीटता है? नहीं पीटता है। आंखें खोल कर देखिए और सुनिए कि नए भारत में न्याय के लिए गोदी मीडिया आपके दरवाजे तभी जाएगा जब उसके मुताबिक एंगल सेट होगा, धार्मिक आधार पर मसाला होगा, धर्म का मसाला होगा, नहीं तो वो डबल मर्डर कहलाएगा। और तो और उसमें धार्मिक एंगल है तो फिर हत्यारे जिहादी हो जाएंगे और गोदी मीडिया हत्या के तरीके को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेगा, जिससे आप भड़क सकें। कानून हाथ में लेने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो आतिफ हो, अमर हो, अमन हो,
कोई भी हो, उसे धर्म के आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस सच्चे एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आज मैं आपकी आंखें खोल रही थी कि गोदी मीडिया किस तरीके से अपने एंगल सेट करता है और लोगों को भ्रमित करता है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।